हमें वही फाइबर चाहिए जो पानी में घुलनशील होते हैं। मैं कहता हूँ कि दोनों तरह के फाइबर चाहिए, जो पानी में घुलते हैं, जो पानी में घुलते हैं वो भी काम करते हैं, जो पानी में नहीं घुलते वो भी काम करते हैं। जो पानी में घुलते हैं उनका काम होता है पाचक द्रव बनाना, पचाना, विटामिन एंड मिनरल को स्टोर करके रखना। और जो दूसरे होते हैं, हम जैसे जो पानी में घुलनशील नहीं होते, उनका काम होता है बॉडी में से गंदगी को बाहर निकालना। आप इसकी इंपोर्टेंस पे थोड़ा सा मैं स्लाइड्स पे आऊंगा। और एक ये भी बाद में स्लाइड शेयर करने वाली है, जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। अब सेकंड बात आती है कि आपको कितना चाहिए और किसको कितना चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि आपको पाचन बिगड़ सकता है, आपके हृदय से संबंधित बीमारी हो सकती है, आपको शुगर हो सकती है अगर आप फाइबर नहीं लेते, ठीक है। तो इतनी सारी बीमारियां तो मैंने यहाँ पे जिक्र की, और कितना लेना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है वृद्ध इंसानों को 40 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। अगर आप 50 साल से नीचे के हो तो मेल के लिए 35 ग्राम है, फीमेल के लिए वो 30 ग्राम का सेवन कर सकते हैं। अब बात क्वेश्चन ये आता है कि हम कितना फाइबर लेते हैं। फाइबर अब अमूमन हमारी जिंदगी में 10 से 15 ग्राम ये है, मतलब हम कम से कम हाफ, आधा, आधी मात्रा में फाइबर लें। अब इसके खाने के फायदे क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ फायदे मैंने किए हैं। एक नंबर पे, यह शरीर की कैलोरी को नहीं बढ़ाता। कई बार लोग कहते हैं ना, जैसे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, मैं आपको फाइबर की डेफिनेशन दूं सिंपल लैंग्वेज में, तो नेचुरल फूड ऑलमोस्ट हर एक में फाइबर होता है, नेचर के द्वारा बना हुआ। एक स्लाइड मैंने एक और भी निकाली थी, मैन मेड जितने भी फूड है उन सब में फाइबर नहीं। सबसे पहले तो आप देखिए, पहले किन किन चीजों में फाइबर होता था, जैसे ब्राउन राइस में फाइबर होता था, आजकल हम सफेद चावल पे आ गए, तो जो सफेद चावल है उसमें फाइबर की मात्रा नहीं है। गेहूं के में फाइबर होता था, उसकी जगह पे हम मैदे पे आ गए, उसमें भी फाइबर नहीं होता। आगे बहुत सारी ऐसी चीजें, फ्रूट एंड वेजिटेबल की जगह हम फास्ट फूड पे आ गए। फूड ही है, वो भी खाना है, लेकिन फास्ट फूड पे आ गए, फास्ट फूड में फाइबर नहीं होता। और अगर आप ये फाइबर लेते हो तो इससे सेटिस्फाई वैल्यू मिलती है। जैसे सैलेड, आप में से, मतलब हमारे घरों में तो ये ट्रेंड था, जब मुझे याद है बचपन में जब सलाद कभी कब खाते थे, तो खेतों में गए, हमने मूली तोड़ ली या गाजर तोड़ लिया, तो वो ट्रेंड आया नहीं। लोग जाने में से डरते हैं। मेरी टीम है, उनको मैं लेके जा रहा हूँ, कभी जामुन तोड़ के खिला रहा हूँ, कभी चिल्लियाँ खिला रहा हूँ, तो वो पुराना जमाना वापस लेके आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। फाइबर जो होता है आपको नेचुरल जितने भी सोर्स है सब में मिलता है। गाजर, मूली, सलाद, ये आप पहली बार, हमें हम कई बार ये भी कहते हैं हम तो रेगुलर बेसिस पे सलाद खाते हैं, हमें फाइबर क्यों नहीं मिलता। एक तरह का फाइबर, मैंने बोला था दोनों तरह के फाइबर जरूरी है, सोलबल और इनसोलबल। कईयों में सोलबल भी मात्रा ज्यादा होती है, कईयों में इनसोलबल। पहली बात तो इसको लेने का भी समय है, सैलेड खाने का भी समय है। सैलेड आपको खाने से 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले लेना चाहिए। कई बार हम खाने के साथ सैलेड ले लेते, कॉम्बिनेशन थेरेपी काम करती है। कई चीजों में ऑक्सलेट निकलता है और कहीं पे आयरन सोर्स होती है। आयरन और ऑक्सलेट निकल में आपस में वो कहते हैं पथरी बना देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग फाइबर का सेवन करना चाहते हैं नेचुरल डाइट में, वो सैलेड तब खाया करिए। हमारे कई बार मैं दोस्तों से पूछा आपने सैलेड कब खाया करें, जब मेहमान आते हैं। तो मेहमान जब छोड़ जाते हैं वो सलाद खाते हैं। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कितने बंदे हैं जो रेगुलर बेसिस पे फाइबर लेते हैं। अब फाइबर के आगे इसके बेनिफिट भी देखते हैं क्या क्या होते हैं। एक हाई फाइबर डाइट आपको स्वस्थ नहीं फिट भी बनाती है, आपको हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और हृदय संबंधी बीमारी से बचाती है। आप कह सकते हैं कि फाइबर आपके शरीर में पचता नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म की गति को तेज कर देता है। यहाँ पे दोनों तरफ के काम होते हैं। भूख नहीं लगती वाले को भूख अधिक लगती है, और जिनको अधिक लगती है उनको कम लगती है। देखिए दो डबल बेनिफिट है, ए फाइबर है, डबल बेनिफिट देता है। पेट और आंत की सफाई के काम आता है, आंत में चिपकता नहीं है, शरीर में जल्दी बाहर निकल जाता। इस प्रकार के भोजन जितने भी हैं आंत पर दबाव नहीं डालते। आंत पर दबाव नहीं डालते, आपको कभी गैस नहीं होती, कब्ज नहीं होती, बवासीर नहीं होती, हर्निया नहीं होती।
आपके लीवर को खराब नहीं होता, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं होता। अभी काफी बातें मैंने लिखनी यहाँ पे रह गई जब मैं लिख रहा था। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मैं आगे आगे एक्सप्लेन करूंगा वो कैसे कैसे काम करता है। एक और स्लाइड की, चलिए यहाँ पे लिखा है मोर प्रोसेस्ड फूड लेस फाइबर कंटेंट। जितना आप खाने को पकाते जाओगे उतना उसमें से फाइबर कंटेंट खत्म होता जाएगा। आपने देखा होगा गृहिणियां जितनी साथ में बैठी हुई हैं, लेडीज वुमन पावर, तो वो जैसे हम कहते हैं ना, जितनी भी सब्जियां हम पकाते हैं बनाते हैं तो वाटर सोल्यूबल विटामिन मिनरल्स सब्जियों के साथ ही पाए जाते हैं। अगर आप नोट करें तो हम सब्जियों को हमें काटने से पहले धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, पानी में बह जाती है। कई उसके छिलके उतार देते हैं। आप खीरा वगैरह छिलके के साथ कई लोग खा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फाइबर कंटेंट की मात्रा में आता है। यहाँ पे एक स्लाइड और रहेगी, ये दोनों के बीच में फर्क है, थोड़ा सा बताता हूँ आपको। वेजिटेबल फ्रूट्स बीन्स, अब बीन्स में भी यहाँ पे आता है, ये आपके जो डिसोलेबल है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो किस लिए काम आता है, वो आपकी ब्लड शुगर के लिए, वेट लूज के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आता है। और जो नहीं घुलते वो आपके क्या करते हैं, उनसे आपको कैंसर जैसी गंदी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। ठीक है, सोलुबल फाइबर चाहिए। थोड़ा सा आगे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में बताया। ये एक स्लाइड थी जो मैं जरूर आपको बताना चाहता था। ये क्या करता है, ये पानी को लेता है और उसको जेल में कन्वर्ट कर देता है, सोलुबल फाइबर। जो हमारा फाइबर है उसके बारे में ये जा रहे हैं आपको। पानी को खींचता है, जल में कन्वर्ट करता है। आपको गॉल ब्लैडर के रोल के बारे में पता होगा, गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है। उस बाइल का काम क्या होता है, अब उस बाइल का काम होता है कि वो पचाने में मदद करे। आप सबने फैट के बारे में काफी सेशन दिए होंगे, थोड़ा सा फैट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर फैट ज्यादा है और आप सोलुबल फाइबर खा रहे हो तो फैट का अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। अब आप पूछोगे इसके स्लो होने से क्या होता है, डाइजेशन के स्लो होने से क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं और पहुंच जाते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है। दूसरी बात, आप अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे कितने लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे पूछूं कि विटामिन डी की कमी कितने लोगों को आ रही है, तो मोस्टली बंदे कहेंगे 100 में से आज 50 से 60 लोगों को विटामिन डी की और विटामिन बी की कमी। तो जो फाइबर का इस्तेमाल करते हैं उनको विटामिन डी की कमी नहीं आएगी, क्योंकि सोलबल फाइबर डाइजेशन को स्लो करते करते, आपको पता है फैट जो होती है वो फैट सोलबल विटामिन को होल्ड भी करती है, रोक के भी रखती है, अपनी जगह भी बचाती है। तो ये आपकी जो विटामिन की कमी है, फैट सोलबल विटामिन की कमी है, जिसमें विटामिन ए आता है, विटामिन के आता है, विटामिन डी आता है, ये उस कमी को पूरा करता है। अगर दोनों मिल जाएं तो शुगर को कंट्रोल कर सकते। देखिए इनका प्रोसेस मैंने बताया था कि अगर आपका खाना नहीं पच रहा, अगर तो शुगर कंटेंट आपने ज्यादा ले लिए, तो उसकी प्रोसेसिंग को स्लो किया जाए तो एकदम से शुगर आपको अटैक नहीं करेगी। ना तो एकदम से आपका बीपी बढ़ेगा, ना एकदम से आपकी शुगर बढ़ेगी, ना एकदम से आपकी शुगर कम होगी, और ना एकदम से आपका बीपी कम होगा अगर आप फाइबर का सेवन। कितना बढ़िया काम है इसका। और जितना आप फाइबर को लोगे उतना आप कब्ज से बच जाओगे। फिस्टुला, फिशर, आगे कब्ज से लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी खराब हो जाती है, कितनी बीमारियां लगती हैं। अगर मैं बीमारियों को गिनाने पे आऊं तो आप सब डर जाओगे कि इतनी बीमारियां। आयुर्वेद में 80 किस्म के रोग बोला गया है सिर्फ एक कब्ज पैदा करना। दूसरा है फाइबर उन लोगों के लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है जिन लोगों को, जो लोग गॉल ब्लैडर, जिनका गॉल ब्लैडर तो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। अब कहते हैं हमें कैसे पता लगेगा हमारा गॉल ब्लैडर प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। अगर आप रात को प्रॉपर समय पे 9 बजे के बाद सोते हो,
मैक्सिमम 10 बजे के बाद सोते हो तो आपका गॉल ब्लैडर सही नहीं होगा। TCM की थ्योरी ये कहती है रात को समय पे सोना जरूरी है। अगर आपको गैस बन रही है, अगर आपको कब्ज हो रही है, अगर आपकी पीठ में जरा जरा सा दर्द हो रहा है, तो आप पहले से ही वरीड हो जाइए कि आपके भोजन में फाइबर की मात्रा कम हो रही है। गॉल ब्लैडर में पथरियां बढ़ जाएं, और गॉल ब्लैडर में आपके आप कह सकते हैं जिनका निकला हुआ है, जिनका निकला हुआ है उनको तो कितनी देर के लिए लेना पड़ेगा, मैं कहता हूँ उनको तमाम जिंदगी लेना पड़ेगा। अगर वो 1 दिन 2 दिन भी बीच में छोड़ेंगे तो उनको नुकसान होने का खतरा है। कौन कौन से नुकसान हम आगे आगे इसके बारे में शेयर करेंगे, आप इस बात को थोड़ा सा याद रखें। दूसरी बात, जो लोगों की सर्जरी हो चुकी है उन लोगों के लिए सबसे जरूरी है फाइबर का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को रोकते हैं। जब भी सर्जरी हो जाती है तो डॉक्टर आपको विटामिन मिनरल्स का सेकुलेंदा दे देता है, आपको एफर्स भी लेने के लिए राइट की जाती है। यही कारण, सर्जरी के बाद फाइबर का रोल डबल हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन हम खा तो लेंगे, अगर वो शरीर में रुकेंगे ही नहीं तो कैसे बचाएंगे हम? और उस टाइम में डाइजेशन स्लो होना चाहिए, तभी डॉक्टर आपको खिचड़ी वगैरह दलिया वगैरह खाने की राय देता है। अब हम आते हैं अपने फाइबर के बारे में। ये उन्होंने बताया फाइबर के बारे में फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट्स, जो भूला जा चुका है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते। वो चीज जो बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती। ये करता क्या है, ये डाइजेशन को प्रमोट करता है। जैसे आज क्या हो रहा है, जूम के सेशन में फाइबर प्रमोट होता है, वैसे आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स भी प्रमोशन देंगे। और दूसरी बात, दूसरा काम क्या है, एलिमिनेट ऑफ वेस्ट, आपकी बॉडी में से गंदगी को बाहर निकालने। दो काम ही है, मैंने आपको बताया था, पाचक और गंदगी को बाहर निकालने। अगर ये पचाएगा सही तो आपका लीवर और आपका गॉल ब्लैडर स्वस्थ रहेंगे, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्वस्थ रहेंगे। अगर ये बॉडी में से वेस्ट बाहर निकाल देगा तो आपके किडनी फंक्शन जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। कहाँ से मिलता है, रिसोर्सेज दिखा दिए, जितने भी तरह के हम कह सकते हैं फ्रूट वेजिटेबल हैं या अनाज हैं, या हम कह सकते हैं ड्राई फ्रूट है, सब में ही फाइबर होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, कितने परसेंट बंदे, अब रिपोर्ट आई है, डाटा है, आप अपने घर में चेक कर सकते हैं, 28% से ऊपर बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, वो सब्जियां फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते। एक एक घर का चैलेंज है, अगर हमें आज माताएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, तो वो सब ये बात को, बेटियां भी बैठी हुई हैं, वो सब इस बात से सहमत होंगी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल डिक्रीज हो चुके हैं। और हम ले भी तो कैसे लें, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रॉपर मात्रा में हम ले तो लेंगे, लेकिन वो बिना रह सब्र के नहीं मिलते। दालें कितने लोग लेते हैं, और फैट और ऑयल बढ़ चुका है। मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्टों में फाइबर नहीं होता। हमें चाहिए कितना था, 25 से 35, जो मैं पहले आपको मात्रा बता चुका हूँ। सोलर का काम क्या था, स्लो डाउन डाइजेशन, और सेकंड कैश फ्लो को कम करना। अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हो तो आप फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं तो आप फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी प्रॉपर काम करे, आपके शरीर में दर्द ना रहे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है, हार्मफुल जो हमारी बॉडी में गंदगी वाली चीजें सबको बाहर निकालता है, और हमारे इजी हेल्प फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे खाने को भी बाहर निकलने में काम मदद करता है। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट क्या है, मैंने आपको ये पहले से बता दिया, कैसे रिलेशनशिप सेम आ चुके हैं। ये इन्होंने बताया टाइम्स प्रीबायोटिक हाई फाइबर, ये क्या है, कैल्शियम को हजम करने का काम भी करता है। आपके वो माहौल होता है ना, कोलोन बैक्टीरिया माहौल होता है, आपके अंतड़ियों का माहौल अच्छा करता है, एनवायरमेंट अच्छा करता है। एनवायरमेंट का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, और अगर हम इसकी जगह पे कहीं घूमने फिरने चले जाए हिल स्टेशन पे, तो हम कैसा महसूस करेंगे। तो ये आपके पेट को हिल स्टेशन बनाता है, जहाँ पे अच्छे प्रक्रिया जाना पसंद करते हैं, जैसे सभी का मन करता है
पहुंचाने का काम इसका होता है, ये हजम करवाता है। ये बताया हुआ है कि ये गगनदीप जी, सर आपकी आवाज कर देता हूँ। आपकी आवाज सर रुक रुक के कट कट के आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, ठीक। वो वीडियो मैंने बंद कर दिया सर, उससे तो नहीं बैठ रहेगी, लाइट चली गई थी, वाईफाई का कनेक्शन बंद हो गया पर्टिकुलर वजह से। तो हम बात कर रहे थे, ये आता किस फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में आता है और ये पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाता है। और इसके इस्तेमाल में आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी क्या है, ये बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। प्रेगनेंट, लैक्टेटिंग मदर और बच्चे इसका इस्तेमाल, और मेडिकल कंडीशन में मैंने क्यों बोला है, कई बार क्या होता है कि वो मेडिकल भी आजकल हाई फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको अगर एक्सेस में हो जाए तो कुछ नहीं है, एक्सेस में लिया जाए तो ये कई बार हमारा स्टूल जो होता है वो एक्सेस में पास होना शुरू करता है, पेट ही खराब होगा और उससे कुछ नहीं होगा, आपकी गंदगी बाहर निकल जाएगी, आपको हो सकता है कि फ्लश आउट 2 बार जाना चाहिए और उसका एक भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, आपने लेना कितना है, 1 चम्मच आपने लेना 12.5 ग्राम। और कई बार वो लोग कहते हैं कि हमने, मेरे को कई रिपोर्ट्स आती हैं, वो कहते हैं हमने फाइबर लिया था, हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। मैं हमेशा एक राय देता होता हूँ कि इसके साथ आपको एफोस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने मेरी सेशन अटेंड किए हुए हैं तो हमेशा एफोस और फाइबर में दोनों इकट्ठे देते हैं। सेकेंडरी, इसको लेना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अगर तो आपको जो बुकर वगैरह मारनी होती है, बुकर का काम ये करते हैं, झाड़ू का काम ये करते हैं फाइबर। तो अगर आपने अच्छी तरह से सफाई करनी है तो आपको किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैक्सिमम वाटर आपको पीना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट, जिन्होंने डे टाइम में इसको लिया है वो इसके साथ नाश्ते के बाद 5-6 गिलास पानी पीजिए। हाँ, जो लोग रात को ले लेते हैं उनको पानी मैं ना पीने की राय दूंगा, तो रात को सोते वक्त लीजिए, फिर सुबह उठते समय आप 2 गिलास पानी पीना, सुबह उठते साथ इमीडिएटली। तो आपका फाइबर एक तरह से डबल ट्रिपल पावर से काम करेगा। 1-2 स्लाइड्स और रह गई थी, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा, ये देखिए स्लाइड्स आ गई। ये बताते हैं कि कई तरह के कैंसर को बंद करता है, कई तरह के कैंसर को। इससे सेट्स पे वैल्यू मिलती है, सेट्स पे वैल्यू मिलती है तो मतलब है, अगर आपने सलाद खाया, कई बार लोग कहते हैं फ्रूट्स खाया तो भूख बढ़ जाए, कोई भूख नहीं बढ़ती। अगर आपने सलाद खाया है तो उससे आपका वेट मैनेज होगा। एक मैं किसी पर्सन की मैं जिंदगी सुन रहा था, तो वो एथलीट थे, उन्होंने वहां पे एथलीट होते बात कही कि मेरी जो फिटनेस का राज है वो केला है। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा केले के बारे में बात कर रहा है? वो कहता है मैं अपनी जितनी भी फाइट करने जाता हूँ जब वो, तो उस टाइम पे मैं केले का इस्तेमाल करता हूँ, 8-10 केले। तो आप लोगों ने जितना भी 2 केले भी खाए हैं उनको पता है कि पेट एकदम से भर जाता है, केले में भी होता है। इससे आपको और क्या क्या मिलता है, जैसे हेल्थ में हेल्प करता है। बोल सिंड्रोम जो आजकल बीमारी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपको
जो स्टूल सही तरीके से पास होना चाहिए। कई बार जाते हैं बंदा कहता है मैं बड़ी जल्दी फ्रेश हो गया, फ्रेश होने के बाद अच्छा फीलिंग आनी शुरू हुई। अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ तो आप हाइपरटेंशन के मरीज होंगे, आपको हार्ट डिसीज भी आएगा। तो ये आपके कई तरह की बीमारी, जैसे आपकी शुगर होगी, डायबिटिक होगी, वो भी इसीलिए होती है कि खाना पचता नहीं। तो ये आपकी कई तरह की बीमारियों को कवर करने का काम करेगा। एक स्लाइड मेरे साथ से रहेगी, मैं आप देखता हूँ कौन सी स्लाइड। किस किस में मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइबर जो होता है, मैं एक मिनट, हमें फाइबर क्यों खाना चाहिए, हम क्यों ये फाइबर लें, तो ये इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से दिया गया है। और अगर आप इसमें देखें तो इसमें 12.5 ग्राम फाइबर डाला जाता है एक स्कूप। मैंने आपको कितनी डाइट यहाँ पे बताई थी, आपने लिखा हुआ है मैंने, 50 साल के ऊपर वाले बंदे को 40 ग्राम चाहिए और 50 ग्राम से नीचे वाले बंदे को 35 ग्राम चाहिए। लड़कियों के लिए इसकी मात्रा 30 ग्राम तक है। तो ये 30 ग्राम लेना चाहिए, 15 ग्राम में देते हैं हम, 12.5 12 ग्राम एक्स्ट्रा लेते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब हो गया कि आप मान लीजिए कि 17.5 ग्राम अपने नेचुरल डाइट से लिया है, 12.5 ग्राम यहाँ से ले लिया, 22 ग्राम तक भी लिया है मेल के लिए, 22 और यहाँ पे 13 ग्राम मिल गया, तो उनको 35 ग्राम की मात्रा पूरी। और इसमें और क्या स्पेशल चीज है मैं बताना चाहूंगा आपको, इसमें अगर आप पढ़े तो नो एडेड कलर, फ्लेवर, शुगर और प्रिजर्वेटिव, इन्हें चारों चीजें नहीं डाली। ये इसमें नहीं लिखा हुआ इसके बेनिफिट में, आपको वैसे बताना चाहूंगा। एडिड कलर, कलर आपने एक बार हम सेंटीनेप की डेमो कर रहे हैं, वहां पे भी कलर कलर जो होते हैं वो भी केमिकल से ही बने होते हैं, तो इसमें कलर नहीं डाला गया। फ्लेवर, अगर आप फ्लेवर की बात करें तो E211 एक फ्लेवर है, आप इंटरनेट पे इसकी सर्च मार के देखिए, आजकल एप्पल या मैंगो फ्रूटी में भी पाया जाता है। ये ब्रेन के, हमारे बॉडी के डीएनए तक को डांस करता है। आप आर्टिफिशियल के सेट में अगर देखेंगे तो आप जिंदगी में कभी अपने बच्चों को फ्रूटी या ये सब चीजें खिलाने से 5 बार पूछेंगे। तीसरा बात, शुगर के बेनिफिट, शुगर के तो नुकसान ही नुकसान आपको पता है। चीनी, वो कहते गुड़ से, जब से चीनी आई है गुड़ शक्कर अच्छे होते थे, चीनी बुरी हो गई। चीनी के कारण कितनी बीमारियां गिफ्ट मिलनी है आप सबको पता है। और लास्ट प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं डालेंगे, ये बहुत स्पेशल चीज है, बहुत खास चीज है, इस बात को महसूस कीजिए। ये खाने, इसको बनाने का तरीका क्या है वो मैटर करता है। खाने का तरीका तो सिंपल है, पानी में घोला पीजिए, बनाने का तरीका प्रिजर्वेटिव क्यों डाले, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से, जैसे हम पुराने जमाने में करते अर्थ निकालते थे एक स्पेसिफिक टाइम पे, हम उसको बोलते थे करते थे, तो ये पुराने जमाने में जैसे कहते हैं ना, इसे बोलना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, उसकी मात्रा को होनी चाहिए। बहेड़ा हर कावड़ा लड़ता है, वो भी त्रिफला भी वही होता है, लेकिन वो इंसोलेबल है, बॉडी में से कैंसर तत्वों को बाहर निकालने का काम करेगा। ये दोनों तरह का है, ये कैंसर तत्वों को बाहर निकालेगा और साथ में क्या करेगा, सोलबल क्या करेगा, बॉडी में विटामिन से मिनरल्स को भी रोकेगा। तो ये जो फाइबर है उसमें भी त्रिफले में मात्रा काउंट करती है, कितनी मात्रा में कौन सी चीज लेनी चाहिए, यहाँ भी मात्रा काउंट करती है। ये हमारे पेटेंट फार्मूला है, हमने इस तरीके से बनाया है, इसमें ऐसी चीजों को मिक्स करके बनाया है जो आपकी बॉडी को सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट देंगी। वैसे तो फाइबर किसी भी किस्म का नुकसान नहीं कर सकता अगर उसमें पेस्टिसाइड और स्प्रे नाम लिए हो तो, लेकिन ये बिना स्प्रे के हैं, बिना केमिकल के हैं, बिना प्रिजर्वेटिव के हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। और बड़ी कम कॉस्ट में अगर आप 1 किलो सलाद खाएंगे तो उसमें से आपको, मुझे नहीं पता कि 35 ग्राम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका 1 चम्मच खा लोगे तो उससे आपको मिलेगा। अब मैं बात कर रहा था कि वो कई लोग कमेंट करते हैं फाइबर से जल्द नहीं आ रही, इसकी मात्रा देखिए कितनी होती है। वो कई बार चाय का चमचा लेना शुरू कर देते हैं, वो 5 ग्राम का होता है, इसके अंदर स्कूप होता है वो 12.5 ग्राम का। तो मात्रा का फर्क रहता है। अगर आपने इसके अंदर वाला चमचा घोल के बनाया है, ऊपर लेयर को तोड़ के, तो ये प्रॉपर रिजल्ट देगा। अगर चाय वाला चमचा लिया है तो रिजल्ट नहीं देगा। दूसरी बात जो इसकी प्रिकॉशन है वो ये कि इसके अंदर गीला चमचा नहीं लगना चाहिए, अगर गीला चमचा लग गया तो ये जम जाएगा, इसमें नेचुरल। तीसरी बात, जैसे आपने इसको खोला तो आपको इसको हवा नहीं लगने देनी, आपने साथ बंद करके बिल्कुल, ये 3 चीजों का आपने इस्तेमाल करना है, तब आपको फाइबर अच्छे रिजल्ट देगा।
और इसके कॉम्बिनेशन में मैं हमेशा ही कहता हूँ एफओएस है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, इसके बारे में सेशन एंड हो चुका है। तो पार्टिसिपेंट को देखता हूँ मैं, रंजीत सिंह की है, उनका मन को अनम्यूट करना चाहूंगा। आई थिंक बहुत सारे लोगों के, किसी का भी फाइबर के बारे में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। और सुनाइए सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। सर आपका सेशन बहुत बढ़िया रहता है। सर मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ। हिमाचल में सर मैं अपना खुद सेंटर रन कर रहा हूँ। हाँ जी। तो सर मेरे पास जो आ रहे हैं जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो घुटनों की प्रॉब्लम की आ रहे हैं और कमर की दर्द की। क्या क्या प्रॉब्लम है जी उनको? घुटनों की दर्द है और कमर की दर्द है, ज्यादा, बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। तो मैं थेरेपी भी उनको करता हूँ और मल्टीविटामिन और ओमेगा, और साथ में उनको कई बार FT+ वगैरह थोड़ा रिकमेंड कर देता हूँ। तो कई देखो तो ऐसे, किसी काफी हद तक तो फर्क पड़ जाता है पेशेंट को, पर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं फर्क पड़ रहा। तो घुटने के दर्द के लिए देखो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि कौन सा ठीक जो हम दे सकते हैं अपना सप्लीमेंट। ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। आप देखिए, आप विटामिन एंड मिनरल्स मैंने जैसे सेशन में बताया था आपको, हाँ तो जी, जो हमारे हिसाब से पीसीएम के अकॉर्डिंग हम मानते हैं घुटने की समस्या आती है, तो उसके लिए लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है, और पीठ के मणके जुड़ जाते हैं, उसकी वजह से आती है। हाँ जी सर, उसके जैसे ना। लिए मसल प्रॉब्लम और बोन की प्रॉब्लम के लिए आपको मेरे सुझाव है, आप एक्वस और चीटोसान लीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। मल्टी राउंड से भी आप ऊपर रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, मेगा से भी आप ऊपर रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे ही आप उनको एक्वस चीटोसान देंगे। जी जी सर, लास्ट टाइम मैंने आपका जो देखा था चितोसन वाला आपका सेशन था, तो मैंने चितोसन भी इनको रिकमेंड किया। लेकिन ना उनको क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट जो है ना, उनको उन्होंने एक्सरे वगैरह करवाया होता है, मेरे पास लेके आते हैं, तो हमें कहते हैं, मुझे कहते हैं कि ये ना मुझे घुटनों में गैप बताया गया कि सही है एक्सरे जी। वगैरह लेके आते हैं। तो मैं कहता हूँ उनको घुटनों में गैप, तो चलो 50+ होती है एज, या 40+ के बीच बीच में एज होती है। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा घुटना बना के दिखा रहा हूँ क्या होता है। हाँ जी सर, ये बिल्कुल। घुटना बन गया, हाँ घुटना जी बन गया है। तो जी इसके जी। बीच में यहाँ पे वो कह देते हैं कि कार्टिलेज होती है, जो मैंने बनाई हुई हाँ है। जी जैसे आपका कान है, तो कान को आप मोड़िए तो उसमें कोई हड्डी सर, नहीं सॉरी आपकी आवाज कट रही है। है। हाँ जी। जैसे मैंने आपको पिक्चर बना के दी है, ये आपका घुटना है, हाँ तो जी घुटने के साथ हाँ आपको बीच में जो होती है कार्टिलेज है, ये वाली। जी जी ठीक है, आपको लिख भी दिया मैंने कार्टिलेज। हाँ जी, तो काट ली। जो कार्टिलेज है, ये डैमेज हो जाती है, इसको पंजाबी में कई बार बोल देते हैं ग्रीस मुक गई। हाँ जी, ग्रीस नाम सही। को ग्रीस मुक गई, ग्रीस नाम का कोई लफ्ज नहीं होता। हाँ जी बेसिकली हाँ क्या होता है, जब काम होता है इसमें कोई हड्डी नहीं होती, उस तरह हाँ की। जैसे हम कहते हैं ना, दो चीजों को बीच में, आपने जोड़ों को बीच में बनाने के लिए, आप मान लीजिए कान बीच में आ गया है, तो कान को आप जैसे दबाते हैं, तो वो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो जी ये जी कैटलेस डैमेज हो जाती है। अब ये कैटलेस डैमेज होने का कारण होता है, जो आपके नंबर के मनके होती हैं, ये पीठ के आपके मनके बने हुए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो मनके होते हैं, इसमें L4 और L5 आता है, जब हिप्स की जी प्लेट आती है आपकी यहाँ पे, तो हाँ ये जो जी मनके होता है, ये लास्ट वाला मनका, ये कई बार ऐसे टेढ़ा होकर यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये बिल्कुल सर। जिस साइड को पीठ थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, दूसरी टांग की ग्रीस हो जाती है, हम कहते हैं कार्टिलेज यस डैमेज हो जाती है। यस सर, तो यस। ये जो बोर्ड है, ये जो पीठ के मनकों को आपस में सही करके रखता है, वो रखता है लीवर। लीवर। ठीक है, वो लीवर रखता है। तो जी जी। लीवर के लिए हमारे पास चाहिए हमें चीटोसान। चितोसन। जी। चीटोसान, तो जैसे ही आप चीटोसान देते हैं कि इम्प्रूव होता जाएगा। हाँ, आप उनको मल्टीटाउन दे सकते हैं अपनी लीव के लिए। आ, सर मल्टीविटामिन और हाँ, हाँ, मल्टीविटामिन से ना काफी हद तक तो रिलीफ मिल जाता है। कुछ कुछ पेशेंट होते हैं जिनको फर्क पड़ जाता है, काफी हद तक वो तो ठीक हो गए हैं। बट कुछ 3-4 पेशेंट मेरे पास ऐसे आए कि जिनको ना फर्क वो नहीं पड़ रहा। वो मल्टीटाउन से टेम्परेरी लीव मिलेगा, परमानेंट लीव आपको चीटोसान और एफओस से मिलेगा। हमने तो देखिए, मैं कई बार सेशन लेता हूँ, तो जी टीसीएम जी फिलोसफी और चाइना की फिलोसफी किस बेस्ड है, जी मैं सेशन लेके बताता हूँ कि जी हमारी टेक्नोलॉजी, हम चाइना में जब हम इलाज करते थे,
एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, तो वो 20 लोगों का एक डॉक्टर होता था। अगर 20 परिवारों में से कोई बंदा बीमार पड़ जाए तो वो उसको बाहर निकाल देते थे। ठीक है, वो कहते तुम्हारा काम है हम 20 परिवारों को हेल्थी रखना। हम भी यही काम कर रहे हैं। हमारा काम है जितने लोग सेशन में जुड़ रहे हैं उन सबके परिवारों को हेल्थी रखना। हमारी टीसीएम टेक्नोलॉजी, हम जो सेशन ले रहे हैं ये हेल्थी लोगों के लिए ले रहे हैं ताकि वो बीमार ना पड़े। जी ठीक है हम जी। पहले से गाइड कर लेते हैं। आप अपने घुटने पे हाथ रखिए, जरा सा घुटना चलाइए, अगर आपको चट चट की आवाजें आ रही हैं तो आप चीटोसन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। हाँ, आप पहले मल्टीविटामिन भी खा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण हॉस्पिटल को देखते हुए एक बड़ा सस्ता प्रोडक्ट आता है, उसको ले लीजिए। अगर उससे फर्क नहीं पड़ा तो इमीडिएटली चिटोसान और टीकोली के साथ आप चल जाइए, चिटोसन है उसके साथ। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, सो नाइस सर। इसमें मोहिना मैम इस अपने आप को अनम्यूट कर सकती है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। Sir, yes, thank you for the session, sir. सर एक पेशेंट है का मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हैं। अभी उनको ना क्रोनिक बोवेल सिंड्रोम है, मीनिंग उनको ना एक टाइम पे मोशन नहीं आते हैं, वो लगे रहते हैं, मतलब 5, 6, 7 बार जाते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको अपना स्टमक क्लीन करने में। तो उनको है ना मतलब डेली का इश्यू है ये, परमानेंट शुरू से ही। तो उनको एफओएक्स भी दिया है, हाई फाइबर भी दे चुके हूँ, चिटोसान भी ले लिया है, ओमेगा भी उन्होंने ट्राई किया है। आई मीन उन्होंने ना अलग अलग सप्लीमेंट्स, जिंक स्पिरुलिना भी ले चुके हैं, ऐसे काफी टाइम से जुड़े तो बहुत कुछ लिया है। तो बीच में थोड़ा टाइम उन्हें रिलीफ आया था, लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। मतलब अभी भी वो 5-6 बार जाते ही है। बीच में थोड़ा टाइम थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन फिर से वैसे ही। तो वो इस मतलब ये इनके फैमिली में इनके फादर को भी है, इनको भी है, और उनको भी हाई फाइबर से थोड़ा रिलीफ मिलता है, बट वो जो 5-6 बार जाना होता है वो होता ही है। देखिए ऐसे केस में आपको क्या करनी है चाहिए, ऐसे केस में आपको ओपीसी और टीपोली को ऐड कर देना चाहिए, और इसके साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए कीटोसान और हाई फाइबर, 4 चीजें। चिटोसान, हाई फाइबर, हाँ जी, एफओएस बंद कर देना चाहिए। मतलब इसमें क्या है, कई बार हमारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। जब हमारी हद से बढ़ जाती है तब हम ओपीसी का इस्तेमाल करते हैं। ओपीसी एक ऐसी चीज है, टुकड़ा भी डला हुआ है, उसमें 8 चीजें और जैसे मैंने आपको सेशन दिए हुए हैं। तो जब बॉडी में ऐसे 5-6 बार लूज मोशन की तरह आ रहे हैं, जब मोशन पास हो रहा है 5-6 बार, तो बॉडी के अंदर कुछ गंदगी ऐसी है कि निकल नहीं पा रही। उसको निकालने के लिए मैं आपको टीपोली और ओपीसी आप उनको खिलाइए, वो ठीक हो जाएंगे। तो सर ये सब साथ में ओपीसी, टीपोली और एफओएस, हाई फाइबर सब। देखिए, एक आपको ओपीसी देनी है एम्प्टी स्टोमक 3 कैप्सूल, टीपोली आफ्टर ब्रेकफास्ट 2 कैप्सूल, चिटोसन खाने से आधा घंटा पहले दोपहर को, रात को, और फाइबर रात को सोते वक्त। तो मतलब ये 4 साथ में देने सर, जी मीनिंग अपने अपने टाइम पे ये चारों सप्लीमेंट साथ में चलेंगे? हाँ बिल्कुल जी। मतलब आप जैसे जो हमारे सप्लीमेंट की टाइमिंग है, आप अगर देखें तो कई चीजों के ऊपर टाइमिंग लिखी होती है, किसी के ऊपर नहीं लिखी होती। अगर किसी के ऊपर टाइम लिखा हुआ है तो वो बड़ी साइंटिफिक रीजन के साथ लिखा हुआ है। राइट। उसमें अगर उस टाइम पर उसको नहीं कर रहा, दूसरे टाइम पे आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को ओपीसी एम्प्टी स्टोमक सुबह नहीं सूट कर रहा, तो आप उसको शाम के टाइम पे एम्प्टी स्टोमक दे सकते हैं। ओके। अदरवाइज जो मल्टीटाउन होता है उसको डे टाइम ही लेना चाहिए, टीपोली को डे टाइम ही लेना चाहिए। ओमेगा मैं मोस्टली रात के टाइम में यही प्रेफर करता हूँ। राइट। तो सर ये कितने टाइम तक, राइट, सर ये कितना टाइम तक चलेगा, मतलब चलाना चाहिए जो उनको असर आए? और अगर 2 महीने में रिजल्ट नहीं आते तो चेंज इमीडिएटली। 2 महीने में 100% रिजल्ट आने चाहिए, और 3 महीने से लेकर 6 महीने तक चल सकते हैं। अगर किसी की बीमारी बॉडी पे डिपेंड करता है, बहुत पुरानी है, तो उसको हो सकता है कि 6 महीने चल जाए, तो 3 महीने में पहुंचना है। और सर ये 4 अगर साथ में नहीं ले सके, सपोज फाइनेंशियली वो नहीं इतना अफोर्ड कर पाए 4 साथ में, तो फिर कैसे? अगर फाइनेंशियली कम है तो आप उनको ओपीसी और टीपोली के साथ जाइए। ओपीसी एंड टीपोली ओनली? हाँ जी। ओके सर, अभी उनका चिटोसान है ना, थोड़ा सा उनको बोलेंगे लंबे समय पे लेनी पड़ेगी, और साथ में उनको एक राय दूंगा मैं भी, आप उनको अगर तो बेल्ट है आपके पास बेस में तो आप उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, नहीं तो
आप उनको एडियो की मसाज करने के लिए बोलिए, उससे भी काफी रिलीफ महसूस करेंगे। एडियो की मसाज। ओके ओके सर, फाइन सर। ओके, इसमें प्लेयर जी चलिए हो गया। नीलम IGFC, हाँ जी मैम प्लीज। हाँ जी मैम प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी। बहुत अच्छा सेशन है सर आपका, थैंक यू जी। और जो भी आपने हाई फाइबर के बारे में बताया। सर मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसकी एक लड़की है, 12 साल की एज है। तो वो उसकी मम्मी बोल रही कि उसने अल्ट्रासाउंड कराया, एक गुर्दा नहीं है, और वो बोल रही है कि उसको वायरनेस की दिक्कत भी है, और उसको वो जल्दी थक जाती है काम करते करते। और क्या देना चाहिए सर उसको? पीरियड भी नहीं है, लड़की पीरियड सर्कल भी नहीं हो रहा उसको, और वाइटनेस की दिक्कत है। आप जिंक और स्पिरुलिना के साथ जाइए तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, जिंक और जी को स्पिरुलिना। स्पिरुलिना, और जैसे इसको पीरियड नहीं आ रहे हैं तो पेंटिलाइनर भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 12 पेंटिलाइनर तो साल की देखिए, है। जो पेंटिलाइनर है, मेरे को तो लगता है कि एक बार सेशन ही पेंटिलाइनर पे लेना चाहिए। पैड पे तो सभी लोग सेशन कर देते हैं। और थोड़ा सा मैं पेंटिलाइनर के बारे में बता देता हूँ। जो हाँ जी। काफी लोग कहते हैं कि हाइजेनिक रहना चाहिए आपको तब जब आपको मेंस्ट्रुएशन आती है, लेकिन हमारे मोस्टली पुराने दौर में क्या होता था कि खेतों में जाते थे लोग, तो वहां पे इंफेक्शन होने का खतरा कम होता था, तो पेट हमारे घर। तो आज एक घर में बाथरूम करने कम से 5-6 बंदे हैं तो एक बाथरूम बना हुआ है, तो 6 बंदे वहां पे बैक्टीरिया फैला के रहते हैं। जब बाथरूम में बैक्टीरिया जा करते हैं तो कई बार लेडीज को जाना पड़ता हाँ है, जी। ऐसे जाना करते हैं हाइजेनिक नहीं होते। जैसे कि कॉलेज जाते हैं, कोई गर्ल्स स्टडी करती हैं, नर्सिंग स्टूडेंट है, कहीं वो ऑफिस में काम करती हैं, तो वर्किंग लेडीज के लिए तो ये गारंटी है कि उनको बैक्टीरिया आगे नुकसान देगा। उनको डेली सफाई चाहिए, जैसे हम डेली नहाते हैं तो डेली हाइजीन रहना चाहिए। हाँ जी। बैक्टीरिया गिरेगी तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देगी और आगे को बीमारियां ही बढ़ाती रहेंगी। तो पेंटिलाइनर आपको ये नहीं है कि बीमारी होने पे इस्तेमाल करना है, पेंटिलाइनर तो आपको हर दिन इस्तेमाल करना है। और आजकल तो लोग अवेयर हो चुके हैं, काफी नॉन फैमिलीज हैं, काफी अच्छी फैमिलीज हैं, वो लगातार पेंटिलाइनर का इस्तेमाल। आई थिंक अब सुशीला यादव जी आपको मैं नोट कर चुका हूँ, प्लीज आप बोल सकते हैं। हेलो सुशीला यादव जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आपका सेशन बहुत अच्छा था सर, बहुत नॉलेज मिलती है और हमें बहुत हेल्प मिलती है उससे। सर मेरा क्वेश्चन था, एक लेडीज की एडिया फटती है, उसके लिए हम कोई रिकमेंड कर सकते हैं सप्लीमेंट? हाँ जी, उसके लिए हम फाइबर रिकमेंड कर सकते हैं। क्या सर? फाइबर रिकमेंड कर सकते हैं। अगर एडियां बढ़ती हैं, एडियां का कनेक्शन पेट से होता है, तो फाइबर आप रिकमेंड कीजिए, उनका पेट सेट होगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। इसमें प्लीज सरना शर्मा जी अपने अकाउंट में कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हेलो सर, हाँ जी, गुड ब्लड में मॉर्निंग जी। मैम बोलिए, किस आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, ब्लड में इन्फेक्शन हो या फिर पैर पे जैसे स्वेलिंग वगैरह हो जाए तो उसके लिए? देखिए, इन्फेक्शन लग चीज है, स्वेलिंग लग चीज है, बॉडी में सूजन कहीं पे भी आती है तो किडनी हाँ की वजह से आती है। अच्छा जी, अब टीकोनी का इस्तेमाल कराइए और जिंक का इस्तेमाल कराइए, इससे किडनी रिपेयर हो जाए। ठीक दूसरी है। बात आपने की ब्लड में इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए अब इसके लिए हो सकता है कि आपको चीटोसन खानी पड़े, हो सकता है कि आपको ओपीसी खानी पड़े। तो आप ठीक, देखिएगा इन दोनों में आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, किस चीज की जरूरत है। ये दोनों चीजें ब्लड की इन्फेक्शन दूर करने में। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसमें आप जी 2% रह गए हैं। सुनैना शर्मा जी अपने अकाउंट पर कर सकती है। हाँ जी, सुनैना शर्मा जी प्लीज। हाँ जी सर, मैंने भी पूछा आपसे क्वेश्चन, वही ब्लड में इन्फेक्शन के लिए, सुनैना शर्मा ही। ठीक है जी, ठीक है। आप हैंड अपने नहीं किया होता। मोना मैम, आपकी अगर क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को।
मैंने आपके हैंड रेस तक, इनका भी हैंड रेस किया, ठीक है। तो आई थिंक सर बड़े टाइम पे सेशन खत्म हुआ आज, जैसे हमने शुरुआत की थी, शुरुआत भी बड़ी अच्छी रही। जी इसमें जी चैलेंज है, और चैलेंज है तो सफलता जल्दी मिलती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, सुन रहा हूँ मैं सारा सेशन आपका मैंने अटेंड किया, और फाइबर के बारे में बहुत अच्छे से आपने इंफॉर्मेशन दी और लोगों ने सवाल जवाब भी किया, तो वो भी बहुत अच्छा। और आज का हमारा टाइम बिल्कुल पंक्चुअल रहा है, तो 10 बजे का जैसे हमारा है कि 1 घंटे के अंदर हमें सेशन को कंक्लूड करना, तो उस पर चल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच गगनदीप जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और फाइबर की इंपॉर्टेंस आपने शेयर की, और क्यों खाना चाहिए और क्या क्या सर एक रिक्वेस्ट है, अभी ये 5-7 मिनट जो बचे हैं, ये लोग कहते थे कि आज रुपेश सर को 5 मिनट के लिए सुनना है, इसलिए इन्होंने जल्दी सेशन खत्म करवाया है। तो आप बताइए आपकी जर्नी के बारे में, और हमें गाइड कीजिए कि हम कैसे गो आउट करें। आप यहाँ पे सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो। आप बताइए आपके साथ में क्या करना चाहिए। मेरे से पूछ रहे हैं आप? हाँ जी सर, तो मैं अपनी कॉपी लेके बैठा हूँ, आपसे 5 मिनट नोट्स लें, हम आपसे सीखें। सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ अगर हमारे एनी हाउ, तो मैं वैसे आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। मेरा तो एक ही फोकस रहता है, जब हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था स्टार्टिंग के टाइम में, पहले जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे को कोई भी गोल सेट करना नहीं आता था। तो ये बहुत चैलेंजिंग जॉब होता था कि आप कोई भी गोल सेट कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। तो हमारा फोकस क्या रहता था, कंपनी की कोई भी ऑफर आती थी, कोई भी ट्रिप आता था, कोई भी टूर आता था, जब कोई भी प्रोडक्ट को लेकर कुछ भी आता था, तो हम उसी को गोल बना लेते थे, और उसको गोल बनाकर उसको कंप्लीट कैसे करना है, उसको कैसे अचीव करना है, सारा फोकस हम उसके ऊपर दे देते थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2011 तक कंपनी ने जितने भी टूर, जितनी भी चीजें दी, जितने भी ऑफर्स दिए, हमने एक भी ऑफर मिस नहीं किया, एक भी टूर हमने मिस नहीं किया। रीजन क्या था कि हम उसको एज ए चैलेंज लेते थे कि भैया ये हमारे सामने एक चैलेंज आ गया है, अब हमें इस चैलेंज को क्रॉस करना है, कंप्लीट करना है। तो आपकी जो प्रतिभा है, जो आपके अंदर जो स्किल है, वो डेवलप भी तभी होगा जब आपके सामने मुश्किल चैलेंज आएगा और आपको उसको कंप्लीट करना है, तभी आप एक निखर कर आप बाहर आएंगे। तो ये एक बहुत बहुत सिंपल इक्वेशन है कि हमें अगर अपने गोल सेट करने नहीं आते, अगर हम नहीं कर पाते, तो हम जो कंपनी हमें ऑफर देती है हम उनको गोल बना लें और उनको कंपीट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अभी भी मैं अगर आज अभी पैनल पे जितने भी लोग बने हुए हैं, जो लोग 6 स्टार एंड बिलो हैं, 6 स्टार एंड बिलो हैं, मैं चाहूंगा कि वो हम लोगों को मैसेज में लिखकर बताएं कि कितने लोग हैं जो गोवा का टूर क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस चैलेंज को वो चैलेंज के रूप में लेके चलना चाहते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग हैं जो 6 स्टार एंड बिलो हैं, 6 स्टार एंड बिलो हैं, जो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं। वो कितने लोग हैं जो गोवा का टूर अचीव करने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आप सब लोग आते हो, अपना टाइम भी देते हो, और आप प्याशी भी कर रहे हो, और उसके बावजूद भी अगर आप कंपनी कोई भी ऑफर दे रही है, जो कुछ भी दे रही है, उसको हम कंपीट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से अनजस्टिफाई कर रहे हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गगनदीप जी, ये चीज समझना भी हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम फिर वाई, जो वाई है उसका जो रीजन है ना, वो हमारा आप कह सकते हो कि हमें खुद ही नहीं मालूम कि हम इस काम को कर क्यों रहे हैं। अगर हम कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हमें शायद ये काम करना ही नहीं चाहिए। आप देखो, इस काम से आप अपनी हेल्थ बेटर कर सकते हो, अपनी फैमिली की हेल्थ बेटर कर सकते हो, आप वेल्थ बेटर कर सकते हो, आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। जबकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे होते हैं लाइफ में कि आपको उन्हीं में जूझ कर रहना पड़ जाता है, और कहीं भी आप कुछ भी नया अलग नहीं कर पाते। मेरे साथ भी ऐसा ही था, जब मैं रेडीमेड गारमेंट का शॉप चलाता था तो कहीं भी जाने आने का कुछ होता ही नहीं था, और एकदम से स्टक, मतलब कि जो दायरा है शॉप का उसी के अंदर रह के स्टक रह गया था।
लेकिन जब से मैंने इस सिस्टम में आया था उसके बाद से मैंने पूरी दुनिया देखी, जबकि उससे पहले मैं कभी बाहर जा ही नहीं पाया था, कभी जा ही मतलब मौका भी नहीं मिला और जा भी नहीं सकता था। तो वो अब ये सारी चीजें पॉसिबल हुई क्योंकि मुझे जब मेरा वाई क्लियर हो गया तो फिर मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं, मैं एक बार उन सबके नाम लेना चाहूंगा कि किन किन लोगों ने मैसेज करके ये बोला है कि हम गोवा जाना के लिए हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ये मैं नाम इसलिए आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों के भी नॉलेज में हो कि किन किन लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, ताकि हम उसको याद भी करवाते रह सके। तो सबसे पहला जो मैसेज आया है हमारे पास वो आया है पापड़ी चक्रवर्ती जी का। वो कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं, और नीलम जी का मैसेज है, वो भी जाना चाहती हैं। और मोहिना जी का मैसेज है, सर आई वांट द टूर ऑफ गोवा एनी हाउ। बहुत बढ़िया मोहिना जी ने मतलब कि एक स्ट्रेस देके कि हाँ हर हालत में किसी भी सूरत में मुझे इस गोवा का टूर को अचीव करना ही है। तो ये जो स्ट्रेंथ आप दिखा रहे हो ना, मैं 101% मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आप 101% इस टूर को अचीव कर पाएंगे। और दीप जी का मैसेज है, यस सर। और दीपांशु जी कह रहे हैं, दीपांशु गुप्ता जी, यस सर। तारा शर्मा जी, मैं अचीव करूंगी सर जी। तारा मैम बिल्कुल आपने चैलेंज लिया है। और तारा मैम के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ, ये नेपाल से है, नेपाल से आकर इंडिया में काम कर रही है। और इनकी एज भी ऐसा नहीं है कि कम है, और ये रिटायर्ड लेडी है, और उसके बावजूद ये चैलेंज ले रही हैं। ये चैलेंज ले रही हैं कि मैं गोवा का टूर अचीव करूंगी। आप देखिए कि आप तो अपने नेशन में हो, आप अपने एरिया में हो, उसके बावजूद भी आप ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और वो नेपाल से आकर इंडिया में काम कर रही है। तो वो एक चैलेंज वो एक्सेप्ट कर रही है और आगे बढ़ने के। तारा मैम भी हमारे साथ है, तो तारा मैम को हम अनम्यूट करके भी 1 मिनट के लिए सुन लेते हैं। तारा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। तारा मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट करने का कैसे सोचा? और कौन सा सर? ये गोवा जाने का? गोवा जाने का सर, कब से कोविड ने रोक दिया था, कब से जाने के लिए मैं उत्सुकता हो गई थी और इंटरेस्ट हो गई थी। अभी तो द्वार खुला है सर, इसीलिए इसके लिए जो भी, अभी तो मैं नेपाल में हूँ, कल वहाँ के उसके इंडिया के मेरे वहाँ दिल्ली के लिए निकल रही हूँ, परसों पहुंचूंगी और परसों से शुरुआत करूंगी। और लगभग तो मेरा गोवा का टूर तो अचीव होने वाला है, थोड़ा सा बाकी है मेरे ख्याल से। तो भी और भी करना है, गोवा और दुबई भी जाना है सर, इसीलिए कर रही हूँ, करूंगी और जरूर करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तारा मैम, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। देखिए, तारा मैम अभी नेपाल में बैठी हैं, ऑलरेडी उनका काम जो चल रहा है उस काम की वजह से वो इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी है कि उनका काफी हद तक गोवा टूर क्वालिफाई हो चुका है, मतलब कि काफी क्लोज है। तो बाकी का वो आकर वो compete करने वाली है। तो देखिए कि वो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया, और हम लोग सोचते हैं कि हम चाहते तो हैं, लेकिन हम कहीं ना कोई ताकत हमें रोक रही है, हमें यस लिखने से भी रोक रही है। तो मतलब आप देखिए कि आप कितना अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, ये भी आपको दर्शाता है। तारा मैम के बाद हमारे पास आता है मैसेज योगेश कुमार जी का, आई एम रेडी। राजेंद्र सिंह जी का मैसेज है, यस आई वांट टू अचीव द गोवा टूर। और डॉक्टर दीपक चौधरी जी का मैसेज है, यस सर। और रिंकू कुमार जी का मैसेज है, यस सर। रीना रडोर जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग जी। और रीना रडोर जी ने गुड मॉर्निंग का मैसेज दिया। जस्सी जी का, दुबई बहुत जबरदस्त कंट्री है सर, जाना तो बनता है। बिल्कुल जस्सी जी, 101% बनता है। आप गोवा क्वालिफाई करें, साथ के साथ अपनी टीम को गोवा क्वालिफाई करवाएं, डेफिनेटली आपका दुबई भी हो जाएगा। और रीना रडोर, यस सर जी, गोवा। तो वो भी गोवा जाना चाहती हैं। तो ये कुछ लोगों ने, मतलब कि 73 लोग रह चुके हैं, उनमें से 10 से या 10-12 लोगों ने ही मैसेज दिया है कि वो गोवा का टूर क्वालिफाई करने चाहते हैं। तो संजय सरोज जी का भी मैसेज आया, गुड मॉर्निंग रुपेश सर, थैंक यू संजय जी। और दिव्या कुमारी जी कहती है, यस सर। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, देखो चैलेंज आपको लेना है, लाइफ आपकी है, एंड ऑफ द डे
आप ही इस बिजनेस में आए हो और आपको ही इस बिजनेस में अपने आप को सक्सेसफुल करना है और आप में एक एग्जाम्पल सेट करना है कि आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते। तो ये एग्जाम्पल कब सेट होगा? जब आप इस बिजनेस में अपने आप को सक्सेस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गगनदीप जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो अब हम जल्दी से कंक्लूड करेंगे और एक अच्छी सी स्माइल आप लोगों की हम लेना चाहेंगे और देखते हैं कौन कौन अच्छी सी स्माइल हमें पास ऑन करता है। तो जल्दी से कैमरे ऑन कर लीजिए और कल हम फिर आपको तैयार होकर मिलने वाले हैं। और सुशीला यादव जी की स्माइल अच्छे से मिल रही है। मोहिना जी, आप डेफिनेटली गोवा अचीव करेंगी और गोवा के साथ साथ दुबई भी, विश यू फॉर दुबई सक्सेस ऑल्सो। और सुखीजा जी भी हमारे हर टूर क्वालिफाई कर लेते हैं। ये अपने आप में जैसे हम कहते हैं ना 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, तो सुखीजा जी हमारे वही है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ। 1.25 लाख लोगों के बीच में से भी अकेले ही ये अपना टूर क्वालिफाई कर जाते हैं। तारा मैम की स्माइल आ रही है, नीलम जी आ रही है, और गगनदीप जी, गुलाटी जी की, सुनैना शर्मा, दीपांशु गुप्ता, लखविंदर कौर, भजन कौर, रीना रोडोर, चरणजीत कौर, मोहित मौर्य और संजय सरोज जी फरीदाबाद से। जी संजय जी कैसे हैं सर आप? और दीप जी हैं, और प्रवीण कश्यप, योगेश कुमार गोयल, मनप्रीत कौर और प्रविंदर भटीजा जी फाजिलका से, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और साथ में है हमारे उसके साथ साथ दीप जी। तो ये सब लोग थे जिन्होंने आज इस सेशन, योगेश कुमार गोयल जी के साथ पूनम गोयल जी भी हैं हमारे साथ। तो थैंक यू वेरी मच। और आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलने वाले हैं 8:50 पे। बाय बाय, सी यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक and wish you success, better time, better life.